नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परे धामनि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं। बंदो सतगुरु चरण को करूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करूँ प्रणाम। उगरई विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। समस्त सुंदर साध व श्रोतागण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साध जी, आज हम सतगुरु महाराज जी के द्वारा बताए गए ब्रह्म के 3 स्वरूपों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी देखते हैं कि ब्रह्म के 3 स्वरूप जो महाराज जी ने बताए हैं वे कोई अपनी ही तरफ से नहीं बताए, वे सब शास्त्रों में लिखे हुए हैं, लेकिन अब से पहले उनको कोई पहचान नहीं पाया। तीनों को अलग अलग वर्णन करके नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि अब तक सब स्वप्न की बुद्धि के अंदर ही भ्रमण कर रहे थे। वो जागृत बुद्धि, वो बुद्ध अवतार प्रकट नहीं हुए थे जिनकी भविष्यवाणी की गई थी कि बुद्ध अवतार और निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट, जो साक्षात परमात्मा के आवेश शक्ति से परिपूर्ण हो। तो जब वे प्रकट हुए तो उन्होंने ही इन वेद शास्त्रों के अंदर जो संकेत छिपे हुए थे उनको खोला है। तो अभी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जब सतगुरु देवचंद जी महाराज जी प्रकट हुए तो उनके अंदर ही वो जागृत बुद्धि ने प्रवेश किया। जो महाराज जी कह रहे हैं वाणी में कि एते दिन त्रिलोक में हुती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लेकर प्रकटे पुरी नौतन। तो अब से पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सब में लिखवाए तो संकेत परमात्मा ने अपने ही हुक्म से, लेकिन लिखने वाले को पता नहीं चला कि ये संकेत कहाँ के। और इनके पास जब स्वप्न की बुद्धि थी तो स्वप्न की बुद्धि उनको नहीं खुल। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी के अंदर शंका न रहे। क्यों? क्योंकि हर चीज के लिए यहाँ पर साक्षी मांगी जाती है। हर काम को देख लीजिए, हर काम के लिए प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए। बिना सबूत के, बिना साक्षी के विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये संसार की रीति है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो राजी महाराज जी ने परमधाम में हमारे आने से पहले यहाँ पर साक्ष्य भिजवाई। बता दिया था उन्होंने कि वहाँ जाओगे तो वहाँ ऐसी भ्रमित बुद्धि रहेगी कि वहाँ पर बिना सबूत के, बिना साक्षी के तुम बात मानोगी नहीं। यहाँ की बुद्धि ही ऐसी होगी। तो इसलिए उन्होंने हर ग्रंथों में अपने हुक्म से ये साक्ष्य भिजवाई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता है वो तो सभी पढ़ते हैं। अगर नहीं भी पढ़ी है, किसी को शंका है तो देख सकते हैं। अध्याय 15 का 15वां श्लोक है। उसमें क्या कह रहे हैं? द्वाविमे पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुष त्व अन्य
परमात्मा ने उदाही था। तो ध्यान से देखिए इस श्लोक में क्या कहा गया कि इस संसार में दो पुरुषों का वर्णन किया गया है, एक क्षर और एक अक्षर। लेकिन तीसरा जो कह रहे हैं उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा में उदाही था। जो तीसरा अन्य पुरुष है वो उत्तम पुरुष परमात्मा है, जिसका खुलासा अब तक किसी ने नहीं किया कि वो परमात्मा कैसा है, उसकी लीलाएं क्या हैं और उनका धाम कहाँ पर। क्यों नहीं किया? क्योंकि खुद परमात्मा ही अपनी वास्तविकता को बता सकता है। दूसरा कोई अपनी परमात्मा की वास्तविकता को जाहिर नहीं कर सकता जब तक परमात्मा का हुक्म ना हो। तो अब देखते हैं, ये तो हमारा श्रीमद् गीता में से मिलने साक्षी। अब देखते हैं मंडूका उपनिषद में आता है एक श्लोक, क्या कह रहे हैं? दिव्य ब्रह्मपुरे हरोषे व्योमाग्नि आत्मा प्रतिष्ठित। यानी वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम में जहां पर हमारी आत्माएं मूल मिलावे में बैठी हुई इस नश्वर जगत का खेल देख रही। तो ये मंडूका उपनिषद में उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम की साक्षी मिलती है। अब देखते हैं वेदों में। वेदों में भी क्या कहा उस परमात्मा के लिए? अक्षरात् परत पर, यानी अक्षर के भी पार। तो अब ये देख रहे हैं कि ये तो क्षर है ही, जो बनता है और मिटता है, बनता है और मिटता है। यानी देख रहे हैं इस सृष्टि में हर चीज बन रही है, मिट रही है, निरंतर प्रयत्नशील है। जो आज है वो कल नहीं रहेगी, जो आज बनी है वो कल मिट जाएगी। तो ये 14 लोक ब्रह्मांड है, नारायण सहित है, सब क्या लगता है? बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं। और इससे परे है अक्षर, जिसको कहा गया अविनाशी, जिससे ये क्षर ब्रह्मांड बनते। और इससे परे है कहा अक्षरात् परतः, यानी इस अक्षर से परे वो जो परमात्मा है तो उनको अक्षरातीत भी कहा है। क्यों? क्योंकि जो अक्षर से अतीत है, परे है, तो उनको अक्षरातीत भी कहा है। और इसी की साक्षी कबीर दास जी भी अपनी वाणी में देते हैं। कबीर दास जी क्या कहते हैं? नाम है श्री कृष्ण जी, अक्षर पार जो देव, सोई सच्चिदानंद है, लख अखंड ताभेद। कबीर कहे जो मैं लहा, मेरी लहे न कोई, मेरी सोई लहे जो परधामी होई। तो इस साखी में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? जो अक्षर से पार है, जो देव अक्षर के पार है, जिनका नाम श्री कृष्ण जी है, तो वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं को ही सच्चिदानंद कहा गया है। तो क्या कह रहे हैं कि जो सच्चिदानंद परमात्मा है उसी का पार पाना चाहिए। जब तक उनका पार नहीं पाएंगे तब तक इस कर्म बंधन से, इस आवागमन से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी इसी में कि जो रहस्य, जो उस परमात्मा की गम मुझे मिली है, जो अखंड खजाना मैंने प्राप्त किया है, वो खजाना मेरे से आज तक किसी ने नहीं लिया, न किसी को उसकी गम हुई। लेकिन उसकी गम किसको होगी? जो परधामी होगा, यानी उस परम धाम का रहने वाला होगा, उसे ही उस परमात्मा की गम होगी। तो कबीरदास जी अपनी इस साखी के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? कि जो परम धाम का रहने वाला है वही परम धामी है, उनको प्रणाम करने वाले ही प्रणामी है। तो कबीरदास जी की साखी से भी हमें संकेत मिलते हैं। जो खुद कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि मैं कहाँ तक चला हूं, कि चलते चलते पग थके, नगर ने रहिया नो कोश, और बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको देवे दोष। तो यानी 9 लाख कोस दूर रह गया वो नगर। कौन सा नगर? वो उस अक्षरातीत, वो सच्चिदानंद का धाम,
तो ये तो मोटी मोटी सी साक्ष्य दी हैं, ऐसी तो अनंत साक्ष्य ग्रंथों में भरी पड़ी हुई है जिनका यहाँ पर वर्णन करना संभव है, जो केवल जागृत बुद्धि से ही महाराज जी ने इनका खुलासा किया है। तो अब देखते हैं जो परमात्मा है उसको सच्चिदानंद कहा गया है। अगर संधि विच्छेद करके देखते हैं तो सत प्लस चिद प्लस आनंद। तो सत में क्या है, यानी वो सत्य है जो हमेशा रहने वाला है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सत्य है। चिदघन है यानी चेतन है, और उस चेतन के अंदर आनंद है, आनंद घन है। तो इनको मिलाकर बनता है सत, चिद और आनंद। ठीक उसी का ही उल्टा ये संसार जो बनने मिटने वाला है, ये क्या है, सत का उल्टा क्या होगा, ये असत। जो आज है कल नहीं रहेगा और कल भी नहीं था। चित का उल्टा क्या हुआ, जड़। यहां सब चीज जड़ है। महाराज जी कह रहे हैं कि जिसको भी तू देख रहा है, अगर यहाँ कोई जड़ चीज चेतन चीज भी है तो वो भी जड़ कहती है, और परम धाम में जो चीज जड़ कह रही है तो उसको भी तू चेतन पर, वो भी चेतन है। और परम धाम में जो आनंद है तो यहाँ पर क्या है, दुख और सुख, तो उसका अपोजिट है। तो ये तीन पुरुष हुए। अब जब तीन पुरुष हुए तो इनके तीनों के धाम भी हैं। तो जो उत्तम पुरुष है, जो पुरुषोत्तम कहा, तीनों पुरुषों में उत्तम होने के कारण उनको पुरुषोत्तम कहा, तो उनका धाम कौन सा है, परम धाम। जो अक्षर ब्रह्म है उनके धाम को क्या कहा गया, अक्षरधाम। और जो ये हद वाला है, क्षर है, इसको कहा गया क्षर ब्रह्मा। अब तीन धाम हो गए, तीन पुरुष हो गए। अब इनके तीनों की शक्तियां भी, सृष्टियां भी हैं। तो जो अक्षरातीत ब्रह्म परमात्मा है उसकी सृष्टि को क्या कहा गया है, ब्रह्म सृष्टि, जिनको कहा ब्रह्म आत्मा। जो अक्षर ब्रह्म है उनकी शक्ति को क्या कहा गया है, ईश्वरीय सृष्टि। और जो ये नारायण है जिनको महाविष्णु कहा गया है, इनकी रचना को क्या कहते हैं, जीव सृष्टि। तो ये तीन पुरुष हुए, तीन इनके धाम हुए, तीन इनकी सृष्टियां हुई। अब इनके कार्य भी हैं, क्योंकि ब्रह्म है तो कार्य भी करेंगे। तो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनका काम क्या है, यानी अपनी आत्माओं के साथ हमेशा आनंदमय क्रीड़ाएं करना, अपने धाम में रहकर। जो अक्षर ब्रह्म है वे राज्य महाराज जी के दर्शन करते हैं और इस झूठे खेल को बनाते और मिटाते। और जो ये आदिनारायण महाविष्णु है, ये अपनी ही शक्ति से तीन देवों को बनाते हैं और तीनों देवों को इस सृष्टि संचालन का कार्य सौंप देते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने का कार्य दे देते हैं, विष्णु जी को उनका पालन करने का, और शंकर जी को उनके संहार करने का काम दे देते हैं। तो इस तरह से सृष्टि का संचालन चलता है। अब जो मेन आता है कि अक्षर ब्रह्म है, तो अक्षर ब्रह्म अपने पलक झपकने मात्र से, निमिक मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बना देते हैं और उनको अपने अंदर लय कर लेते हैं। तो वो कौन सी सृष्टि बनती है, कहां से बनाते हैं, तो बनाते हैं। अब अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद विभूतियां हैं, सत्य स्वरूप, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्यकृत ब्रह्म। तो अव्यकृत ब्रह्म से वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो इस सृष्टि निर्माण के लिए भी कबीरदास जी ने एक साक्षी दी है। क्या साक्षी दी है कबीरदास जी ने, क्या कह रहे हैं इस सृष्टि की संरचना के बारे में। कबीरदास जी क्या बताते हैं, ये सृष्टि कहां से बनती है और कैसे कैसे बनती है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, कहे कबीर सुन सज्जन मेरा, सोई निरंजन काल अंधेरा, मूल पुरुष के मन में आवे, तो चिद लहरी शक्ति बनावे, ज्योत आद प्रकृति एही, वेद कहत निरंजन तेही,
जगत उत्पत्ति यहाँ से होवे, आप बनावत आप ही खोवे। ता घर के सुत जो कोई बतावे, जा घर से जीव महेला, या घर की जो सुध देवे, वो सतगुरु नचे। तो जो महाराज जी ने बताया है कि काल निरंजन और प्रणव ब्रह्म से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो उसी की साक्षी हमें कबीरदास जी के इन दोहों से भी प्राप्त हो रही है। जो अक्षर ब्रह्म है उनका जो अव्यक्त अर्थ है, तो अव्यक्त अर्थ का स्थूल और सूक्ष्म, तो सूक्ष्म को क्या कहा गया है? काल निरंजन, यानी जिससे सृष्टि बनती है और मिटती है, बनती है और मिटती है। किससे? अपने स्थूल और सूक्ष्म मन के जरिए। तो उसी को वेदों में क्या कहा गया? काल निरंजन, काल पुरुष, काल भगवान, इनके अनंत नाम है। वहीं से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तब इसमें क्या कह रहे हैं कि जहां से जीव बनते हैं, अब जीव कहां से बनते हैं? जो अव्यक्त अर्थ के स्थूल में, वहां से अनंत जीव आते हैं इस सृष्टि में, और फिर वही महाप्रलय के बाद में उसी में लय हो जाते हैं। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि उस बेहद का गम, उस बेहद की गम आज तक किसी ने नहीं दी, और जो उस बेहद की गम देंगे तो वो मेरे सतगुरु होंगे और मैं उनका चेला। तो इस तरह से कबीरदास जी के इतने कीमती शब्द हैं, इतने अनमोल शब्द हैं, जिनमें उन्होंने अपने हद का भी, बेहद का भी और उस अक्षरातीत उत्तम पुरुष की भी साक्षी दी है। तो ये क्या करते हैं? ये यानी जो परमात्मा का ज्ञान प्रकट हुआ है सदगुरु महाराज जी के माध्यम से, तो उनकी ये साक्षी है। क्यों है साक्षी? क्योंकि ये पहले ही अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो इस ज्ञान को लेकर यहाँ पर ब्रह्म आत्माओं के आने से पहले ही प्रकट हुई है, जो ब्रह्म आत्माओं के एक साक्षी के रूप में आए हैं, ताकि जब ब्रह्म आत्माएं आए तो सबको पता लग जाए कि हाँ, उनके विषय में वेद शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। तो उन शक्ति से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड, जिस तरह से यहाँ हवा में धूल के कण उड़ते रहते हैं, ऐसे उनसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। तो ये अक्षर ब्रह्म के मन का खेल है। जिस तरह से हमारे मन में अनेकों विचार बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो इसी तरह से ये अक्षर ब्रह्म के मन से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। जो कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म को कि इत अक्षर को विलसियो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताथे थिर चर सब उत। तो अब क्या है? यानी ये सब अक्षर ब्रह्म के मन का खेल है। तो पहले तो अक्षर ब्रह्म अपने मन से, अपनी कल्पना और अपने ज्ञान के बल से ब्रह्मांड बनाते थे और मिटाते थे, कल्पना से, जो साकार रूप धारण कर लेते। लेकिन ये विशेष ब्रह्मांड बना है। ये अक्षर ब्रह्म राज्य महाराज जी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म के 100पन का ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड के 3 खंड बनाए। ये विशेष है। क्यों है ये ब्रह्मांड? क्योंकि इसमें वो पूर्ण परमात्मा प्रकट हुए और इस खेल के 3 भाग किए, ब्रज, रास और जाग। तो ये श्रेष्ठ ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांडों में श्रेष्ठ है। जो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड अब हुआ, ऐसा हुआ ना उसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला वही, ब्रज, रास और जाग। तो ये विशेष ब्रह्मांड इसलिए है क्योंकि इस ब्रह्मांड के 3 खंड बनाए गए हैं और इन तीनों खंडों में ब्रह्म की लीला हुई है। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतरित होकर उन्होंने अपनी आत्मा के साथ में लीला की है, जिनको ये बनने मिटने वाला खेल दिखा। क्योंकि परमधाम में जो आत्माएं हैं, जो 12,000 ब्रह्म आत्माएं परमात्मा के साथ में रहती हैं, उनको दुख सुख का लेस मात्र भी नहीं पता था, और उस आनंद में भी इतनी मस्त थी कि उस आनंद की भी अनुभूति नहीं थी। तो यह दुख सुख का खेल दिखाने के लिए ही परमात्मा अपनी आत्माओं को इस खेल में लेकर आए हैं, और ये जागृति ज्ञान लेकर वापस अपने धाम में लेकर जा रहे हैं।
जिनसे सब जीवों को ब्रह्म आत्माएं अपने धाम में जागृत हो जाएंगी, ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम में, और जीव सृष्टि को 8 बहिष्माखंड कर दिया जाए। तो इस तरह से ये 3 पुरुषों का वर्णन है। और आगे का जो वर्णन किया जाएगा, जो अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद रहेंगे, महाविष्णु के चतुष्पाद रहेंगे, इस शरीर का होगा, और जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम है उसके बारे में वो आगे आने वाले समय में चर्चा की जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम।